नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में प्रमुखता से जानते तो सभी हैं, लेकिन उसकी बारीकियों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी आप उस अड़पेचे में आ जाए तो क्या कुछ उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमारे जो आज चर्चा का विषय हो FIR, जीरो FIR और NCR, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। FIR, सबसे पहले हम यही देखते हैं FIR क्या होती है। FIR का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट। देखिए साथियों, जो FIR होती है किसी घटना के शिकार व्यक्ति द्वारा सामान्यतः पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है और FIR के माध्यम से ये व्यक्ति ये शिकायत करना चाहता है कि मुझे फला व्यक्ति ने पीड़ित किया या मारा, पीटा, सताया। लेकिन आप FIR तो कराने जाते हैं, छोटी सी घटना मान लीजिए, जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप FIR लिखवाने जाते हैं, कहते हैं साहब हमारी FIR लिख लीजिए। उन्होंने कहा हाँ बताइए। आप लिखित तारीख दे रहे हो कि हमको 5-7 लोगों ने मिलके घसीट घसीट के मारा, लात घूंसों से मारा, डंडे से मारा, पीटा, मतलब वो सड़क पे घसीट के मारा। आपने FIR में तो सारी चीजें लिखवा दी, साहब इतनी चीजें हुई है। लेकिन अगर बात आई कि भैया चोट कितनी आई, तो पता चला चोट आपको कुछ है ही नहीं, तो ये FIR क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी ना। क्या मतलब निकलेगा, मतलब आपको 7-8 लोगों ने मिलके मारा, लात घूंसों से मारा, डंडे से मारा, हाथ से पीट के मारा, घसीट घसीट के मारा। तो FIR जब भी लिखवाई है वो हमेशा प्रासंगिक व्यवहारिक होनी चाहिए। अगर इतने लोगों ने आपको मारा और इस तरह से मारा तो कम से कम इतनी चोट आनी चाहिए, आपके हाथ पांव में कटे फिटे होने चाहिए, सर पे चोट होनी चाहिए, हाथ में कहीं चोट होनी चाहिए, कहीं कटे के निशान होना चाहिए, डंडे का निशान होना चाहिए। तब तो आपका सिद्ध होता है ना कि हाँ इस तरह से इन्होंने घसीट के मारा, डंडे से मारा या आपको सड़क पे लेटा लेटा के मारा। लेकिन पता चला 8 लोगों ने मारा है, आपको चोट कहीं नहीं आई है। तो जब भी FIR लिखवाए तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि FIR आपकी जितनी हो सके उतनी प्रासंगिक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट सबसे पहले संज्ञान लेती है, जैसे जो भी अभियुक्त होती है उसके जमानत के लिए, तो कोर्ट ये उसमें ध्यान देती है कि आप जो FIR में कह के आ रहे हो क्या वो चीजें हैं आपके साथ घटित हुई कि नहीं है। अब आपने कहा कि हमको इस तरह से मारा है, लेकिन पता चला चोट नहीं, तो कोर्ट को ये लगेगा कि यार ये फर्जी जो है रंजिशन इनको फंसा रहा है, कोर्ट आसानी से उसको बेल दे देती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान देनी है कि FIR आपको जितना हो सके प्रासंगिक होनी चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि आप जैसे मान लीजिए घटना, कोई घटना आपके साथ ये दिन में 12 बजे घटी, ठीक है, आज मान लीजिए आज है 6 तारीख, 6/6/23 को 12 बजे आपके साथ घटी। अब आप घटना घटी 6 को 12 बजे दिन में, और आप अगर यही 10 तारीख को FIR कराने जाएंगे, ठीक है, 10/6/2023 को, और 2 बजे 4 बजे जब भी, तो जब बेल की बात आती है या फिर जो ट्रायल चलता है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि मानिए देखिए घटना इनकी जो है 6 तारीख की होती है दिन में 12 बजे, लेकिन ये 10 तारीख को 4 बजे FIR दर्ज करा रहे हैं। तो अपनी जो दलील में अधिवक्ता महोदय ये कहते हैं कि साहब ये घटना टोटली कपोल कल्पित है, ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी थी, ये तो रंजिशन बस इनको फंसाया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है कि घटना के जितना जल्दी बात संभव हो, मतलब अगर आपकी घटना 12 बजे घटी हुई है 6 तारीख को, तो आप कोशिश करिए कि 12:30 तक करवा दीजिए, 1 बजे तक करवा दीजिए, मतलब जितना मैक्सिमम जितना जल्दी आपसे हो सके उतना जल्दी आप जो है करवा दीजिए। तो उतना मतलब जितनी जल्दी आपकी FIR होगी उतना ही प्रासंगिक होगी। 2 चीजें हो गई। अब होता है तीसरा है जीरो FIR। जीरो FIR ज्यादातर उन जगहों पे दर्ज कराई जाती है। जीरो FIR ये ज्यादातर
उन जगहों पे दर्ज कराई जाती है जैसे कोई बड़ा अपराधी है। अब आप उस संबंधित थाने में जहाँ का वो अपराधी है, मान लीजिए आप वहीं मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन वो चूंकि बाहुबली है या शौर्य पुष्ट व्यक्ति है, आपका वहाँ कोई सुन नहीं रहा है, हाँ, या आपको डर है कि हम जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हत्या हो जाए। ज्यादातर बलात्कार और जो बड़े अपराधी होते हैं उनके खिलाफ अगर आप अपने थाने में नहीं दर्ज करवा पा रहे तो आप क्या करें, किसी भी थाने में जाके आप किसी भी थाने में जाके आप FIR दर्ज करा दीजिए। संबंधित जो थाना है वो विवेचना जांच के बाद आपको संबंधित जो थाना है, मान लीजिए आपका थाना अगर शिवकुटी है तो बाद में आपका शिवकुटी थाना है, आप थाना जो है नैनी में FIR करवाना चाहते हैं, तो जब नैनी में आप FIR करवा देंगे तो यहाँ से विवेचना के बाद जांच के बाद आपको शिवकुटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ज्यादातर होता है कि जो बड़े मामले होते हैं उस स्थिति में अगर आपको जान माल का खतरा है कि हम अगर जाके यहाँ थाने पे करवाना चाहें तो हो सकता है हमारी जान को खतरा हो, उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये चीजें। अब एक होता है NCR। इसका होता है नॉन कार्जिनेबल रिपोर्ट। मतलब इसका ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को मारा, पीटा, हल्की जहां लड़ाई होती है, छोटा बहुत मारपीट होता है, आपस में विवाद होता है, तो पुलिस क्या करती है, शांति भंग उनका चालान कर देती है, NCR कहता है। ठीक है, तो यही आपका NCR होता है, इसलिए आपका चालान हो जाएगा 151, 107/16 में, और आप जाके आप अपने जो 151, 107/16, ठीक है, तो अभी तक की FIR मतलब जो NCR होती थी, इसकी जो जमानत होती थी आपके SDM साहब करते थे। अब क्या हो गया है कि हर जगह इसका प्रावधान बदल गया है। ठीक है, तो अब SDM साहब न करके अब वो CO साहब के यहाँ होती है इसकी जमानत, और इसमें कुछ होता है नहीं, बस आप जाएंगे वहां खड़े खड़े आपके वकील साहब जो, अच्छा पहले क्या होता था, खाली मुचलका भर के छोड़ देते थे, अब क्या होता है पूरा बॉन्ड आपको भरना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मतलब विषम परिस्थितियों में, हालांकि आज ताजा मामला देखने को मिला है, एक टोल पे एक दर्जा प्राप्त मंत्री जी थे, वो आ रहे थे, तो टोल अधिकारी जी थे, उन्होंने आपस में उनसे कहा सुनी की, उसके बाद मारपीट हो गई, तो मंत्री जी ने 4 लोगों के खिलाफ जो है NCR दर्ज करवाई थी, पुलिस ने उनका शांति भंग में चालान कर दिया। तो चालान के बाद हला मजिस्ट्रेट सामने गए तो उन्होंने कहा ये बड़ा संगीन मामला है, और चूंकि मंत्री जी से आगे स्पॉट नहीं थी, इस वजह से उन लोगों को क्या कहते हैं, बेल नहीं मिली, अंततः मतलब उनको जेल जाना पड़ा। तो ये विषम परिस्थितियों में ही कभी कभी होता है, बाकी सामान्य परिस्थितियों में आपको खड़े खड़े जमानत हो जाती है, और जैसा जो रहता है 50,000 या 1 लाख का मुचलका तय होता है कि इतने के आपको 2 जमानतदार चाहिए 50,000 के, और आपको जो उचित समझा जाता है 6 महीने या 12 महीने लगातार आपको 15-15 दिन पे बुलाया जाता है वहाँ, कि कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए जो आपका शांति भंग में चालान हो तो आप 15 दिन पे आप जाके वहाँ अपना सिग्नेचर करके आ जाइए। तो ये सारी चीजें थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।